तो जी राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। ये अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock का टाइम है। बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं जाने के लिए। आज फ्राइडे का ये व्लॉग है और ये रियांश को चोट लगी हुई है, तो मैं ना भी भेजती अगर उसका एग्ज़ाम हो ना होता, तो उसका एग्ज़ाम है तो मुझे उसको भेजना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि आप भगवान से प्रेयर करो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो बस इसके बाद बच्चे चले गए थे स्कूल, मैं लग गई थी अपने कामों से। और यहाँ पे सोच रही थी कि आज क्लीनिंग की वीडियो ना बनाऊं, बट क्या करूं, सरता नहीं है। फिर सोचती हूँ कि चलो बना ही लेती हूँ। तो बस क्लीनिंग कर ली थी, पूरे रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया था, बेडशीट ठीक कर ली थी, झाड़ू निकाल दी थी। और अब मैं लग कर रही हूँ ये कपड़े तय, जो कि यहाँ पे कल से पड़े हुए हैं और मैंने तय नहीं करे थे। तो बस यही हो जाता है कि कई बार कपड़े पड़े रह जाते हैं और मैं नहीं फ़ोल्ड कर पाती। कपड़ों का काम बड़ा ही मुश्किल वाला होता है। तो बस वही मैं तय कर रही हूँ और वीडियो थोड़ी फास्ट मोड पे है, इसलिए मैंने देखो सुबह के काम में अगर आप ये वाला काम ले ले तो ही हो जाता है। फिर तो मेरा पूरा दिन या तो खाना बनाने में या वीडियो की एडिटिंग करने में उसमें ही निकल जाता है और साथ ही बच्चों को पढ़ाने में। तो फिर इसलिए मैं ये सब काम भूल जाती हूँ। और ये कल से कपड़े पड़े हुए थे, उनको मैं फिर फ़ोल्ड कर रही हूँ, वही आपको बता रही हूँ। फिर इसी तरह मॉर्निंग के काम मैं फटाफट करती हूँ। और हाँ, आज मुझे रियांश को ना लेने भी जाना है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम ना होता तो मैंने आपको बताया ही कि मैं उसको ना भी भेजती, बट एग्ज़ाम था तो मुझे उसको भेजना पड़ा। इसलिए मैं उसको 11:30 बजे लेकर आऊँगी। तो फिर मुझे फटाफट काम भी करना है। यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे तो फिर मैंने क्या कहते हैं सबकी अलमीरा में लगा दिए। इसके बाद ड्राइंग रूम की हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रात को मैंने ठीक नहीं किया था। क्योंकि मुझे ये भी पता था कि मुझे ये जो सोफ़े के कपड़े हैं ना, ये क्लीन करने धोने हैं आज ही। तो फिर मैंने इसलिए भी रात को सफाई नहीं करी थी। और कई बार मुझे थकावट बहुत हो जाती है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे आज सोफ़े के कपड़े हम धोएंगे, क्योंकि थोड़े से गंदे हो गए थे। बच्चे रोज़ बैठते हैं, गंदे हो भी जाते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि सोफ़े के नए कपड़े लेकर आऊँ, और हमारा सोफ़ा भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। अभी हमने नया ही लिया था, बट पता नहीं क्यों 1 साल तो हो गया है आई थिंक। हाँ, 1 डेढ़ साल हो गया, 1 डेढ़ साल में ही बिल्कुल बेकार हो गया है। तो ये हमने जब लिया था ना, जब भी पता नहीं कुछ चीज़ें देखने में ज़्यादा सुंदर लगती हैं और बरतने के बाद उनको पता चलता है कि ये सिर्फ देखने में सुंदर है, इसका काम काज की नहीं है। तो बस हम इसकी गारंटी भी दी थी सोफ़े वाले ने 5 साल की, बट वो आते नहीं हैं ये लोग, गारंटी दे देते हैं और आए तो है नहीं ठीक करने। तो फिर पीयू के पापा ने बोला है ठीक करवाने के लिए कि हमारे यहाँ पे जो भी मतलब सोफ़ा ठीक करने वाले भैया हैं, उनसे बोला है, देखो वो कब आएंगे और सोफ़ा कब ठीक होएगा। क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम यहीं बैठे रहते हैं। देखते हैं, आपको किसी दिन दिखाऊंगी सोफ़ा कितना गंदा हो रहा था। यहाँ पे सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, फ़ोन में 2 वीडियो डाली मैंने शॉर्ट्स। उसके बाद पसीने भी सूख जाते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में बहुत पसीने आ जाते हैं। फिर मैं पसीने में फटाफट नहा लूँ तो फिर वो भी बीमारी का घर होता है। और कई बार मैं नहा भी लेती हूँ, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे अभी काफ़ी टाइम था, क्योंकि मेरा 9 बजे काम ख़त्म हो गया था। बस इसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहाकर मैं रेडी हो गई हूँ। और आज मैंने ये ट्राउज़र और शर्ट पहनी है, काफ़ी अच्छी लगती है। आप लोग बताना कैसी लग रही है। और चलिए ले लेते हैं अपना स्कूटी का वाहन, और पहुंच गए थे हम लोग स्कूल। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। यहाँ पे विंडो में मैंने बताया कि ऐसे ऐसे रियांश को चोट लग गई है, तो मेरे को उसको लेने आई हूँ। इसके बाद रियांश आ गया था और मैं इसको लेकर घर आ गई थी, क्योंकि फिर मेरे को ये लगा कि अभी क्या है ना कि कल ही लगी थी, फिर मैंने इसको स्कूल भेज दिया था। तो मुझे, माँ को तो पता ही है, टेंशन मेरे को बड़ी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि एकदम उसको ना इंजेक्शन भी लगा था टेटनस का, तो उसके पैर में भी दर्द था, इसलिए भी मैं इसको लेकर आई थी। तो यहाँ पे फटाफट अब मैं यहाँ इसका बैग वगैरह यहाँ पे रख दूँगी और हम पियेंगे पानी, क्योंकि बाहर उबलती हुई गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी थी ना बाहर कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसीलिए मैंने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी थी, कि मैं वैसे बाहर कम जाती हूँ कि मेरे हाथों पे एकदम धूप लगेगी। फेस पे भी मैंने गोगल्स नहीं लगा पाती, क्योंकि मेरे को आई सेड चश्मा लगा हुआ है। लेकिन मैंने फिर भी दुपट्टा ले लिया था सर पे, लेकिन बहुत गर्मी हो रही थी वो सच में। इसके बाद मैंने रियांश का बैग उसकी जगह पर रखा और टिफ़िन वगैरह निकाल कर रख दिए थे। और खाना आपको पता है मैंने बनाया नहीं था, इसलिए अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सब्ज़ी छीलने बैठ गई थी, क्योंकि मैं घिया बनाऊँगी और अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी। 2 सब्ज़ी मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि
क्योंकि पीहू घिया नहीं खाती है और रिया इसके लिए अरबी बनाई है, रियांश घिया खा लेता है। तो बस चलता रहता है यार, यही रोटेशन चलता रहता है। कभी बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, कभी कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे चॉपिंग हो गई थी तो बहुत सारा कूड़ा निकल गया था और मैंने ना ट्राउज़र चेंज कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा देर मुझसे ना हैवी कपड़े नहीं पहने जाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे एक और चैलेंज मिला है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बोला है कि साड़ी में फुल डे व्लॉग बनाओ। तो जी मैं ज़रूर बनाऊंगी आपके कहने पर। और मेरे पास थोड़ी कम ही हैं हल्की साड़ियाँ, बट मैं ट्राई करूँगी कोई हल्की सी साड़ी निकालूंगी, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में साड़ी पहन के कहाँ काम होता है। बट मैं ट्राई करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि तीज वाले दिन साड़ी पहन लूँ या उससे पहले भी पहन लेती हूँ। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करती हूँ। तो बस यहाँ पे अब दोनों साइड मैंने चढ़ा दिया है कुकर। बस एक साथ ही मैं दोनों सब्जियां बना लूँगी, इससे मेरा टाइम भी बचेगा और मसाला भी मैं दोनों का एक साथ ही पीस लूँगी। सबसे पहले मैंने प्याज पीसी थी थोड़ी सी, क्योंकि दोनों ही सब्ज़ी मैं प्याज में बनाने वाली हूँ। टमाटर नहीं डाले थे मैंने यहाँ पे नींबू का यूज़ किया था। टमाटर महंगे बहुत हो रहे हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादातर बहुत ही नीड हो ना, ज़रूरत हो, तब मैं टमाटर का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे पता नहीं कई बार क्या हो जाता है लाइटर को, तो इसीलिए वो जल नहीं रहा था। फटाफट मैंने यहाँ पे जला लिया। तेल जब ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो मैंने एकदम गैस बंद कर दी थी, इसलिए दोबारा जलाई थी। दोनों ही सब्जियों में हींग, जीरा और प्याज डाल दिया और प्याज भुन जाएगी तो इसके बाद मैं यहाँ पे भूल जाती हूँ हरी मिर्ची डालना। तो यहाँ पे बस हरी मिर्च काट के डाल रही थी दोनों ही सब्जियों में। दोनों ही मैंने थोड़ी थोड़ी तरी वाली सब्जी बनाई थी। सूखी सब्जियाँ खा के पेट में गड़बड़ हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, ऐसा पीहू के पापा का मानना है। तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी बनाया करो। तो बस यहाँ पे दोनों ही सब्जियों में मसाले डाल दिए थे बेसिक से, हल्दी, नमक, मिर्च। इससे ज़्यादा मैं कोई फालतू मसाले नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे घिया छोक दिया था, यहाँ पे अरबी छोक दी थी और फिर अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि थोड़ी देर में आ जाएंगे बच्चे, पीहू आ जाएगी, तो फिर बना के रख दूँगी तो सही रहेगा। और किचन तो हाथों हाथ क्लीन कर दी थी। बस यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों सब्जियां बन गई थी, तो मैंने दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दी और अब धोएंगे हम तवा। जी हाँ, और इससे पहले जो साथ के साथ जो खाने वाले बर्तन हो गए थे ना अभी बनाते बनाते, वो भी मैंने हाथ के हाथ वॉश कर दिए थे। और यहाँ पे मैं बात करने लगी थी भाभी से, क्योंकि पता नहीं वो कुछ कह रही थी, तो मैं उनका जवाब देने लगी थी। वो भी पूछ रही थी हाँ रियांश को कैसे लग गई, कई सभी लोग पूछते हैं कैसे लग गई कैसे लग गई, तो वही वो पूछ रही थी। यहाँ पे मैंने फुलके सेक लिए थे, मैंने दाल के पराठे भी बनाए थे मॉर्निंग में, बच्चों को स्कूल लंच में दिए थे, तो वो भी मैंने बना लिए थे। क्योंकि उसका आटा बच गया था, तो मैंने सोचा चलो वो भी बना देते हैं, अगर नहीं बनाऊंगी ना तो फिर रखे रहते हैं। और चावल रखे थे, मैंने इनको भी गर्म कर लिया था। तो आज की थाली में है घी की सब्जी, घिया की सब्जी, चावल, दाल के पराठे और रोटियां, सैलेड, पापड़। और ये सब खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत धूप में जाने से मेरे सर में दर्द हो गया था, चक्कर आ रहे थे। और सीधा मैं आपसे शाम को मिली हूँ जब मैं सोकर उठी थी। इसके बाद मैंने मुँह वूह धोया, फ्रेश हो गई। फिर मैं बाथरूम में थी ना, तो मैंने सोचा चलो अभी ही मैं लगा लेती हूँ मशीन, क्योंकि मुझे मशीन लगानी थी, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रहे थे। सुबह मैंने इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था मुझे, और बच्चों की ड्रेस भी मुझे धोनी थी, तो इसीलिए मैंने स्किप कर दी थी सुबह। और शाम को लगा लेती हूँ तो भी अच्छे से धुल जाते हैं। और अभी बारिश का मौसम भी नहीं हो रहा है कि मेरे कपड़े सूखे ना। तो यहाँ पे बस एक बार की मशीन लगा दी थी, फिर लगा के मैं फिर से लग गई थी और भी कामों में। लेकिन आज मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो फिर मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा। कई बार होता है ना, हम धूप में, पता नहीं मेरी क्यों हो गई थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने मैनेज करा, मैंने कहा अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। इसके बाद कपड़े भी धुल गए थे। इस टाइम भी मेरे सर में दर्द था, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि कई बार ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। मैं बहुत ही कम दवाई लेना पसंद करती हूँ, बट जब ज़्यादा हो जाता है तो देखो लेनी भी पड़ती है। तो बस यहाँ पे एक बार के कपड़े धुल गए थे, फिर मैंने वीडियो भी आगे शूट नहीं करी थी, क्योंकि सर में इतना भयंकर दर्द हो रहा था। फिर मैं लेट गई थी, फिर भी मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ, और फिर मैंने को दवाई लेनी ही पड़ी, क्योंकि मेरे को हरारत भी हो गई थी। और इसके बाद मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और यहाँ पे बच्चों को लेटा दिया था। ये 12:30 का 12 साढ़े 12 का टाइम है। और फिर मैंने दवाई ली, फिर मैं सोई, फिर जाके मेरे को थोड़ा सा चैन मिला, क्योंकि उसके बाद भी आधा पौना घंटा दवाई को खाने के बाद टाइम लगता ही है। तो बस पीयू के पापा ने ही मुझे बोला कि तुम्हारे इतना दर्द है तो तुम दवाई ले लो, तो इसलिए मैंने दवाई ले ली। और थोड़ी सी धूप में जाके मेरा सर
में दर्द हो गया था, आई डोंट नो मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं शाम को सोई थी, मतलब दोपहर में सोई थी, नहीं तो मैं सोती भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं डाला। कल मेरा व्लॉग कोई भी नहीं आया था, इसलिए मैंने व्लॉग शेयर नहीं करा था। हेलो जी, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी। कल रात को आपने देखा होगा मैंने दवाई खाई थी, तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने व्लॉग की शुरुआत शाम से करी है। और अभी मेरे को बेटर फील अच्छा लग रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन तबीयत ख़राब हो तो मैं वीडियो शूट करना तो बहुत दूर की बात है, मैं कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा वाली तबीयत ख़राब थी, तो फ़िलहाल ठीक है। अब शाम का टाइम है, तो सबसे पहले मैंने घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर दी थी। जोत जलाएंगे पहले माता रानी की, तो जोत जला देती हूँ, उसके बाद किचन में बनाएंगे खाना। और आज मैं बनाने वाली हूँ, सोच रही हूँ, वैसे ट्राई करके देखूँगी फर्स्ट टाइम, क्योंकि पनीर तो कई बार बनाते हैं, जैसे शाही पनीर हो गए या मटर पनीर हो गए, तो मैंने सोचा पनीर लबाबदार बनाऊंगी। अब देखते हैं कैसे बनता है या नहीं भी बनता है, हम कोशिश करेंगे। उसके साथ मैं सोच रही हूँ थोड़े से नान बना लूँ, देखती हूँ, अभी कुछ पता नहीं है, डिसाइड करती हूँ। तो सबसे पहले कर लेते हैं पूजा, चलिए जी। बस इसीलिए मैंने दूसरे दिन का यानी कि सैटरडे का व्लॉग भी इसी में शेयर कर दिया है। ये सैटरडे की शाम का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस आरती कर लेंगे, पहले भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, और आरती पूजा होने के बाद मैं किचन में लग गई थी। और जब तबीयत ख़राब ना हो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। इस बात से कौन कौन एग्री करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बना लेते हैं। बस यहाँ पे हम सबसे पहले मैदा गूंद के रखेंगे, यानी कि नान का डो लगा के रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आज सूजी नहीं थी, तो मैं आधी सूजी और आधा मैदा लेती हूँ। सूजी नहीं थी तो मैंने आटा ले लिया है, आधा आटा और आधा मैदा। तो बस यहाँ पे मैंने इनो डाल दिया है थोड़ा सा। यहाँ पे हम नमक डालेंगे और चीनी डालेंगे। चीनी पिसी भी नहीं थी तो मैंने यहाँ पे बूरा डाल दिया है थोड़ा सा। थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना होता है, जो एक मिठास सी आती है ना, आप खाली भी नान खाएंगे ना वो भी बहुत टेस्टी लगेंगे। इसके बाद बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको गूंद लेना है। दही भी डाल सकते हो, दही थी नहीं तो मैंने दही डाली नहीं है, और फटाफट ये आटा गूंद जाता है। और अच्छी तरीके से सॉफ्ट डो लगा लेना है। कई बार मैंने आपके साथ शेयर करा है, और अगली बार और अच्छे से शेयर करूँगी, जिसमें हम धनिया भी डाल सकते हो। मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला, और भी चीज़ें डाल सकते हो, बट ये मैं टेम्परेली बना लेती हूँ, बच्चों का मन हो जाता है। और नहीं तो फिर बच्चों का ये होता है ना, पनीर के साथ नान ही खाने हैं, तो नान भी खा लेते हैं बच्चे, और मैदा भी ज़्यादा नहीं खा जाता। तो बस यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली थी, मस्टर्ड ऑयल ले लिया था, सारे खड़े मसाले डाल लिए थे, जीरे के साथ प्याज डाल ली थी रफली चॉप कर। इसके बाद काजू डाल लिए थे, थोड़ी सी प्याज भुन गई थी, टमाटर डाल लिए थे, हरी मिर्ची डाल दी थी। हाँ, इनका पेस्ट बना लेंगे हम, मतलब अभी नहीं, थोड़ी देर में। और मैंने नमक और मलाई भी डाली थी, जी हाँ, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाला था इसको पकाने के लिए, यानी कि जो भी मैंने सब मसाले या प्याज टमाटर डाले सॉफ्ट हो जाए। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा था, फिर मैंने इसको एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। भाई मैंने तो ये देखो यूट्यूब पर ही देखी थी, ये वाली पनीर लबाबदार या पनीर बटर मसाला कैसे बनाएं, तो बस वही मैंने देखा था, उसी के प्रोसेस से मैंने बना लिया है। यहाँ पे फिर मैंने एक फिर से यही वाली कढ़ाई धो के ले ली थी, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला था और डाल दिया था बटर खूब सारा, क्योंकि हम बना रहे हैं पनीर बटर मसाला। फिर यहाँ पे मसाले डाल दिए थे बेसिक से, वही धनिया, लाल मिर्च, हरी मिर्च, देगी मिर्च, और डाल दिया था पनीर बटर मसाला का मसाला। इसके बाद पनीर के क्यूब्स डाल दिए थे, बहुत ही आसानी से बन गई थी। हाँ, लेकिन उन्होंने एक और ट्रिक बताई थी। इसके बाद जब पूरी सब्ज़ी आपकी बन जाए, यहाँ पे आप प्रोसेस में धनिया डाल सकते हो। मेरे पास आज धनिया नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। फिर मैंने सब्ज़ी को दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि मुझे साथ के साथ बर्तन धो के रखने थे, और सब्ज़ी इसमें गर्म रहती है, इसलिए मैंने इस वाले बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख दी थी। जब आप बर्तन जिसमें भी ना भी करो, जब आपकी सब्ज़ी बन जाए, तो मैंने थोड़ा सा पनीर बचा लिया था। फिर पनीर को ग्रेट कर कद्दूकस करके इस पे डाल दें, और मलाई ली थी मैंने, उसको अच्छे से फेंट लिया था। उसके बाद फ्रेश मलाई को इस तरीके से डाल दिया था, जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होती है, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पनीर बटर मसाला बनाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वाद बना था, सच में बहुत टेस्टी बना था। एक बार ज़रूर ट्राई करना, और कुछ भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। और यहाँ पे शुरू हो गया है मेरा बिग बॉस। पिछले हफ्ते ना वो नहीं आए थे सलमान सर,
आई लव सलमान। तो मुझे सलमान खान पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछली बार वीकेंड के वार पे आए नहीं थे सलमान खान, तो मेरा दिल टूट गया था। आज मेरा दिल खुश हो गया है। खाना भी मैंने इतनी जल्दी बनाया है, वाओ। सुन लेती हूँ मैं। यहाँ पे मेरा फेवरेट सीरियल शुरू हो गया है, जो कि है बिग बॉस। कौन कौन देखता है, मैंने पहले भी पूछा था, मुझे ज़रूर बताना कौन कौन देखता है। और यहाँ पे जो मैदे का जो डो था ना, उसको मैंने फिर से मल लिया था एक बार, सॉफ्ट हो गया था, काफ़ी अच्छा गूंदा था। और यहाँ पे मैं बस शेयर कर रही हूँ आपके साथ किस तरीके से मैं नान बनाती हूँ। काफ़ी तरीके से बना देती हूँ। तो मैंने रफली एक रोटी सी बेल ली थी, उसको चारों तरफ से काट लिया था, उसको जो कटिंग थी उनको एक एक के ऊपर रख ली थी। इस तरीके से नान में एक लेयर आती है, जो कि बाज़ार जैसे बनते हैं। और ये वाला नान मैं हमेशा बनाती हूँ जो तिकोने होते हैं। और बस एक रोटी की तरह बेल लेना है, घी लगाना है, एक बार फोल्ड करना है और 2 बार। तो बस यहाँ पे पहले मैंने 2 नान बनाए और फिर भोग लगाने के लिए रख दिए थे। एक तो क्रिस्पी बहुत बने थे नान सच में। और यहाँ पे देखो मैंने ना गलती करी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं इस तरीके से बंद कर दूँगी तो ये गैस बन जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने खोला, मुझे 10 मिनट लग गए थे खोलने में। और मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब भी घर में पनीर बनता है, उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है सच में। यहाँ पे दोनों बच्चों के बस खाना लगा लिया था, प्लेटिंग कर ली थी। हाँ, भोग भी लगाना था, तो फिर मैंने दोनों बच्चों की प्लेट यहीं रख दी थी। फिर मैंने भोग लगाने के लिए प्याज टमाटर का यूज़ किया था ना मैंने, प्याज का, इसलिए मैं घी बूरे से लगाई थी, भोग लगा दिया था। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि शोर मत मचाओ, मुझे बिग बॉस सुनना है। और मैंने चिमनी भी बंद कर दी थी क्योंकि मैं देख नहीं रही थी, मुझे क्रेज़ है बिग बॉस देखने का। फिर चिमनी फिर ऑन कर ली थी क्योंकि धुआं आता है ना, रोटी का भी आता है, तो इसलिए मैंने चिमनी ऑन कर ली थी। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने काफ़ी तरीके के लेयर वाले नान बनाए थे, किसी दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी तरह बिग बॉस देखने फटाफट चली जाऊँ, क्योंकि मुझे सलमान खान बहुत पसंद है। पिछली बार वो नहीं आए थे वीकेंड के वार पर, तो आज आए हैं, तो मतलब मेरा मन टीवी पर है और मैं बैठी मतलब बनाए आ रही हूँ। इसके बाद मैंने पीहू के पापा को भी खाना दे दिया था, और पीहू के पापा को मैंने प्याज दी थी, हरी मिर्ची की चटनी भी दी थी जो बहुत टेस्टी लग रही थी। इसके बाद मैं भी अपना भी खाना लेके आ गई थी। और पनीर लबाबदार तो सच में बहुत टेस्टी बना था, ज़रूर ट्राई करना आप लोग। और चलिए यहाँ पे इसके बाद है ना, मैं बिग बॉस देखते देखते अपने खाने को इंजॉय किया। फिर मैं बाहर बैठी थी तो मैंने अंदर आके देखा तो तीनों बच्चे फ़ोन देख रहे थे। मैं चुपके से इनकी वीडियो बनाई, मतलब बच्चे इतना फ़ोन एडिक्ट हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। पीहू को तो पता चल गया था मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर रियांश को भी पता चल गया था, तो रियांश को लगा कि मैं उसका अच्छे वे में वीडियो बना रही हूँ, बट बच्चे ऐसे ही करते हैं। इसके बाद कल जो कपड़े धोए थे वो मैंने तय कर दिए थे। और बैठे बैठे, क्योंकि हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा, 2 घंटे मैं बाहर बैठी रही। मतलब जब 10 बजे 11 बजे बिग बॉस ख़त्म हुआ था तो मैं बहुत देर तक बाहर बैठी रही थी, काफ़ी देर तक। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर तो बहुत गर्मी लगती है, घुटन लगती है। आप जितने ही पंखे में रह लो, जितना ही कुछ कर लो, लेकिन आप इस पेड़ से आप मतलब जो हमारी मधुमालती की बेल लगी हुई, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे पंखा भी लगा हुआ है ना, वो भी हवा को खींचता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बाहर बैठे बैठे मैं ये तो भूल ही गई थी कि मेरे बर्तन पड़े हुए हैं अंदर बहुत सारे, क्योंकि मैंने बर्तन तो धोए नहीं थे क्योंकि मुझे बिग बॉस देखना था। उसके बाद मैं बाहर बैठ गई थी क्योंकि पीयू के पापा और पीयू के ताऊ बैठे हुए थे, उनसे मैं बातें कर रही थी। बातें करते करते फिर आपको पता है, पता तो चलता नहीं है क्या टाइम हो गया है। बस फिर बर्तन वॉश करे तो सब्ज़ी ले आए थे पीयू के पापा, तो वो भी मैंने नहीं रखी थी, तो वो भी रखेंगे। तो फ्रूट मंगाए थे पहले तो मैंने, क्योंकि बच्चे को स्कूल में देने होते हैं। फिर मैंने काफ़ी तरीके के फ्रूट मंगाए थे, क्योंकि बच्चों को खाते नहीं है मेरे बच्चे कुछ भी। पीयू तो सब कुछ खा लेती है, बट रियांश है ना, रियांश सिर्फ एप्पल, मैंगो और बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं खाता। जब मैं वो छोटा था ना, तब मैंने उसको यही सिखाया था, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज। तो वो ग्रेप्स खा लेता है और ऑरेंज भी खाता है, यही 5 फ्रूट खाता है, बट ग्रेप्स और ऑरेंज अभी आते नहीं हैं। तो यहाँ पे सब्जियाँ जो भी मंगाई थी मैंने वो सब रख दी हैं फ्रिज में। आलू प्याज भी हम बाहर रख देंगे, क्योंकि मैं बाहर रखती हूँ आलू प्याज। इसके बाद आज का और कल का व्लॉग है, ये आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। एक मेरी मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को राधे राधे, जय माता दी, बाय 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 बाय।